लेकिन ये सत्यदेव जो था ये भी कहीं से अचानक आ गया था, घर कह के नहीं आया था। लेकिन उस रात को इसने उस भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को सुना था, धम्म की वाणी को सुना था। तो वो बता रहा है कि दान दिया था उस समय वह सारी रात धम्म सुनता रहा था और जाते समय जो पात्र वह पानी से भरकर ले गया था उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। वो कहीं जा रहा था लेकिन अपने साथ एक पानी का पात्र था, उसमें पानी था और वो जो पानी जो है धम्म देशना सुनते सुनते वहाँ जो भिक्षु संघ था भगवान बुद्ध के साथ में उसने वो जलदान कर दिया था। वो जो अपने लिए ले गया था वो पानी उसने न पी करके भिक्षु संघ को पिला दिया था, ये उसका दान था। पात्र का पानी भरकर ले गया था, उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में पूछा कि मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई, अपराध हो गया कि तुम सारी रात बाहर ही रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था बल्कि सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन रहा था। यानी जो सत्यदेव था वो घर से हो सकता है खेतीबाड़ी में सोने के लिए अपने स्थान पर जो है पानी लेके चला हो और रास्ते में भगवान बुद्ध का धम्मोपदेश का कार्यक्रम लगा हुआ था तो वो वहीं ठहर गया और भगवान बुद्ध की वाणी को सुनता रहा और जो पानी अपने लिए ले गया था वो भिक्षुओं को पिला दिया। और जब वो वापस लौटा उसे घरवाली को पता लगा कि ये आदमी मेरा खेती पर नहीं गया, घर भी नहीं आया, तो वो क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर पूछने लगी कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हुआ कि आप मुझे धोखा दे करके बाहर रहे। तो वो अपनी पत्नी को समझाते उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से गुस्से में नहीं, ना आपसे कोई अपराध हुआ है। वो सारी रात जैतवन में तथागत बुद्ध के उपदेश सुनता रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना आरंभ कर दी। अब चूंकि पत्नी धार्मिक नहीं थी, सत्संग में नहीं जाती थी, वो केवल घर चलाना जानती थी, बच्चों को जन्म दिया था, बच्चों को पालन पोषण किया था और पेट भर के खाना, घर में रहना, यही बहुत सारी महिलाएं अपना जन्म का धर्म समझती हैं। वो कहती हैं हमें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, हमें तुम्हारे ईश्वर अल्लाह से कोई लेना देना नहीं, हमारा कर्तव्य तो बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, यही हमारा धर्म है। और भगवान बुद्ध के बारे में आज भी आप देखते होंगे कि जो लोग समाज हितार्थ काम करते हैं, समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ महापुरुष करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो उन्हें घर अपने डांट खानी पड़ती है। उन महापुरुषों को भी गालियां मिलती हैं, माता बहना भी देती हैं। वो सोचती हैं वो तो नकारा है, उस पर तो हराम कह रहा है, उस पर तो कोई काम नहीं है। ऐसी आज भी परंपरा है। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, घर की भी सुनते हैं, समाज के ताने भी सुनते हैं, फिर भी लोक हित में लगे रहते हैं। और जिन्होंने लोक हित का काम किया है, लोक कल्याण का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, ऐसा शायद ही बिरला कोई हो, अभी तक इतिहास में नहीं मिला जिसने बुरा भला न सुना। क्योंकि बुरा भला वो सुनाता है जो अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है, वो हमेशा महापुरुषों को गाली गलौज देता है। ये भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ। तो इसी तरीके से उस सत्यदेव की पत्नी जो है भगवान बुद्ध के बारे में कह रही है, क्या कह रही है, तथागत को, बोधिसत्व को गालियां देना आरंभ कर दिया और कहा यह गौतम तो एक पागल उपदेशक है, लोगों को धोखा देता है। उसके ऐसा बताने पर भी सत्तु ने बताया मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसे कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया, तब से यहाँ रह रहा हूं। तो उसने बताया कि जब मेरी पत्नी तथागत बुद्ध को गाली दे रही थी तो मैं अपनी पत्नी को इतना साहस नहीं जुटा पाया कि उसको ये एहसास नहीं करा पाया कि तथागत पवित्र हैं,
वो लोक कल्याण काम कर रहे हैं, बल्कि मेरा साइलेंट रहना भी एक मौन स्वीकृति होती है। आपने देखा है, कानून भी इस बात को कहती है, कानून भी इस बात की कहती है कि अगर कहीं अपराध हो रहा है तो चाहे आप साधारण नागरिक हैं या फोर्स के व्यक्ति हैं, आप यथाशक्ति उस अपराध को नियंत्रण करने में कार्य करें। अगर आप उस अपराध को रोकने में यथाशक्ति कार्य नहीं कर पाते, कोई प्रयास नहीं करते और अपराध घटित हो जाता है, तो आपकी मौन कंसेंट मानी जाएगी। आप अपने आप को निर्दोष नहीं कह सकते। आपने जीवित मनुष्य होने का, आप एक जागरूक मनुष्य होने का उदाहरण पेश नहीं किया। शांत तो वहाँ पशु पक्षी भी थे, जीव जंतु भी थे जो कुछ नहीं कर सकते थे। आप तो जो अपराधी कर रहा था उस जैसे प्राणी थे। हम ये नहीं कहना, कानून ये नहीं कहती कि आप अपनी जान जोखिम में डाल दो। जान जोखिम में डालो, लेकिन युक्त अपना बचाव रखो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का संवैधानिक अधिकार है। आप अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करना आपका संवैधानिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। इसलिए कोई आदमी किसी बेगुनाह को बुरा भला कह रहा है तो हर सत्य आदमी का, हर समझदार आदमी का कर्तव्य है कि उसको ऐसा करने से रोके, उसे समझाने का प्रयास करे, अन्यथा अपराध बढ़ता चला जाएगा, कोई भी सत्कार करने का साथ नहीं जुटेगा और अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भगवान बुद्ध का विरोध करने से, गाली गलौज करने से नहीं रोका। ऐसा सत्यदेव ब्राह्मणों को बता रहा है। फिर वो आगे कहता है कि मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसका कायरता के कारण इस वृक्ष के पास गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई। और लेकिन मुझे बुरा तो लगा। अंत समय में मैं दुखी होकर के अपनी घरवाली से, भगवान बुद्ध का भी मैं विरोध नहीं कर सकता था, त्याग नहीं कर सकता था, और मैं इस पेड़ के नीचे अंत समय में आ गया कि गृह क्लेश से तो अच्छा है कि मैं शांत में, क्योंकि उसे भगवान बुद्ध का सन्मार्ग मिल गया था। उसे उसको इतनी सद्बुद्धि आ गई थी कि वो अंत समय में गृह त्याग करके उस पेड़ के नीचे आ गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। और उस पेड़ के नीचे प्राणांत होने से उसका जो है जीवन उस वृक्ष पर ही शेष अंतराल के लिए गुजरा। और पुण्य लाभ यह कमाया कि उसने जो अपने लिए पानी था वो भिक्षु संघ को पिला दिया। तो ये उसके अंदर जो दान की भावना पैदा हुई। उसी दान की वशीभूत होकर के उसने फिर से इन ब्राह्मणों को भी खान पीन की व्यवस्था की। यज्ञात सभी दुख का कारण है। वो आगे गाथा सुनाता कि मैंने जो भगवान बुद्ध से सुना वो ये था कि यज्ञ यज्ञात सभी दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंताजनक है। जो यज्ञ है, जो कर्मकांड है, ये एक बोझ के समान है। ये तो चिंताजनक है। इसमें आदमी इनकी व्यवस्था करने के लिए पहले शक्ति जुटाता है, चिंतित रहता है कि यहाँ से कर्ज लाऊं, वहाँ से कर्ज लाऊं, मुझे यज्ञ करनी है, मुझे बलि देनी है, उसकी व्यवस्था करना है, ये व्यवस्था करना है, फलाने तीर्थ यात्रा पर जाना है। वो उसमें भी चिंतित रहता है, उसे करने के बाद भी चिंतित रहता है। जबकि धर्म का सार चिंता मुक्ति में है। और चिंता मुक्ति के लिए कुछ लाने की और देने की और करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चित्त को परिवर्तित करने की जरूरत है, चित्त की साधना की जरूरत है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मेरा धर्म पाखंड नहीं, केवल बुद्धि का धर्म है। आपको बुद्धि से चिंतन और मनन करना है, बस बुद्धि के फेर से ही सारा फेर हो जाना है। चिंता से मुक्त होने के लिए, दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्धि के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए। अब वो देव जो है उन ब्राह्मणों को संदेश देता है कि मनुष्य को दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध के ही सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। ऋषियों के सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए, और जो ऋषि मुनि हैं उन्हें भी भगवान बुद्ध के मार्ग से ही मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया, जहाँ बुद्ध विराजमान थे। वहाँ वो पहुँचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, जब उस देव जो था
उस देव ने उन 500 ब्राह्मणों की मत को फेर दिया। मत को कैसे फेर दिया? उसने भगवान बुद्ध के प्रवचनों से, सत्य मार्ग से जो उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, वो उसने सत्य कथा सुनाई और उसने ये बताया कि ये जो जटाधारी है जिनके पास आप जाना चाह रहे हो, इनका मिथ्या दर्शन है, ये स्वयं चिंता का कारण है, इससे चिंता मुक्त नहीं हो सकते। जब आप चिंता मुक्त नहीं हो सकते तो बंधन मुक्त कैसे हो सकते हो? और बंधन मुक्त ही संसार का निर्माण प्राप्त करने की स्थिति होती है और वो चित्त की साधना से होती है, न कि कर्मकांड से। इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि आप ऋषि मुनियों के पास जा रहे हो, उन ऋषि मुनियों को भी भगवान बुद्ध के सिद्धांत को अपना करके अपने आप को बंधनों से मुक्त करना चाहिए। इस बात को सुनकर के ब्राह्मणों ने गंगा के किनारे जो ऋषि थे, उस ऋषि के पास जाने की अपेक्षा उन्होंने वही श्रावस्ती का मार्ग पकड़ लिया जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान था। और जब वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी विनय याचना की, भगवान हमें अपना धम्म का उपदेश दे, हमें सत्य मार्ग से अवगत कराएं ताकि संसार के बंधनों से हम भी मुक्त हो सकें। तो ब्राह्मणों ने जब उनके वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का त्याग कर दिया और भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे आदमी बड़ी से बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्क यानी छोटे मोटे जो लंगोटी लगा लेते हैं, चीर से अपना शरीर ढके रहा हो, चाहे वो शरीर पर धूल की रमा कर रहता हो, चाहे पत्थरों पर सोता हो, किंतु अकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सबका कोई लाभ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं ब्राह्मणों को समझाते हुए, चाहे आप जटा रख लो, चाहे चारों तरफ अग्नि रमा लो, चाहे लंगोट लगा के रहो, चाहे भभूत लगा के रहो, चाहे नंगे रहो, चाहे और किसी भी तरीके की वेशभूषा धारण करके आप तप तपस्या करते हो, सत्य मार्ग की खोज करते हो, जब तक आप चिंता मुक्त नहीं होगे, जब तक अकुशल विचारों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते। सवाल शरीर के कर्मकांड का नहीं है, चित्त की स्थिति का है। चित्त में जो विकृति है, जो चित्त मन है, जो विकार है, उनकी मुक्ति कैसे हो? वो कर्मकांड से नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध ने कहा है, मन ही सारी चीजों का जनक है और अगुआ है। मन से ही सारी विकृतियां पैदा होती हैं और मन ही उनसे कराता है। अगर वो पुण्य काम कराता है तो पुण्य लाभ मिलेगा, और मन से प्रेरित होकर के आप गलत कार्य करते हैं तो आपको दुष्कर्म मिलेगा। इसलिए आपका पाप कर्मों से मुक्त करा सकता है तो आपका चित्त करा सकता है, आपका मन करा सकता है। आपको मन पर नियंत्रण करना है, न कि आपको कर्म कांडों पर ज्यादा ध्यान देना हो। अकुशल विचारों से मुक्ति होने पर ही मनुष्य को ज्ञान लाभ होगा और बंधनों से मुक्त होगा। लेकिन जो न किसी से क्रय करता है, न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना होती है, ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। अर्थात भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो किसी की हत्या नहीं करता, अर्थात अहिंसक है, वो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करता, जीव के स्वाद के लिए। वो अग्नि से किसी का नाश नहीं करता, वो किसी को पराजय करके स्वयं अपनी विजय हासिल नहीं करना चाहता। जो सभी के प्रति मैत्री का भाव रखता है, द्वेष का भाव नहीं है, उसके अंदर घृणा का भाव नहीं है, ऐसा मनुष्य पवित्र मनुष्य होता है। ऐसा मनुष्य ही पवित्र मनुष्य होता है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से ऐसा कोई आधार नहीं रह जाता कि वो विमुक्ति न पा सके। शांति पूर्ण प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना या वन देवता को बलि चढ़ाना, परलोक में फल की कामना करने वाला आदमी का प्रसन्नता सत्य पुरुषों का सत्कार करके बलि प्राप्त के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। यानी जैसे
सदकर्म करके मनुष्य जो पुण्य लाभ कमाता है, ऐसा देवताओं को बलि दे करके अगर कोई लाभ कामना करता है तो वो उसके चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो आदमी सदाचरण से, सद्वाणी से, सदकर्म से लाभ कमा सकता है, वो आपको कर्मकांड हवन यज्ञ से उसका चौथाई भी लाभ नहीं मिल सकता। जो सदाचरण, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे ये 4 प्रसन्नतापूर्वक परिणाम उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य वृद्धों का आदर करता है, उसमें अपने ही माता पिता नहीं बल्कि परिवार के, अड़ोस पड़ोस के और मानव समाज में जितने भी बुजुर्ग हैं, माता पिता के समान हैं, उनका जो सम्मान करता है उसको 4 लाभ होते हैं। कौन से 4 लाभ होते हैं? सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। इसमें वृद्धि होती है। अपने पति से यह शब्द सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई। यह बात सत्यदेव ने अपनी पत्नी को भी बताया। जब यह बात उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं इसलिए उस दिन रात को नहीं घर आ पाया था, मैं भगवान बुद्ध की अमृत वाणी सुन रहा था, और भगवान बुद्ध ने जो वाणी बताई कि कैसे मनुष्य का लोक कल्याण होता है, वो बात जब उसने अपनी पत्नी को बताया, सेवा भाव बताया, तो पत्नी संतुष्ट हो गई। ये तो वास्तव में धर्म का सतमार्ग सुन के आया है। मैं तो इतनी कर्कश हूँ, इतनी कठिन हूँ, इतनी घृणा से भरी हुई हूँ कि मैं न तो मान करती हूँ, न सम्मान करती हूँ, न चित्त की शांति रहती है। जब भगवान बुद्ध ने कहा शांत चित्त से किया हुआ व्यवहार, वाणी लोक कल्याणकारी होता है, अपने मन को शांति देता है, दूसरों को ही देता है। इसलिए भगवान बुद्ध की इस तरीके की पवित्र वाणी को उन 500 ब्राह्मणों ने भी धारण किया, और इस प्रकार भगवान बुद्ध का महान संघ बढ़ता चला गया। और उन महान संघ ने निस्वार्थ भाव से गृह त्याग करके और भिक्षाटन करके घूम घूम करके पूरे भारत को बौद्धमय बनाने में भूमिका अदा की। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समस्त श्रोता बंधुओं से अपील करता हूँ कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के धम्म में आस्था रखना चाहते हैं, मानव कल्याण करना चाहते हैं, तो आप भी जो भी यथा समय निकले भगवान बुद्ध की नीति और सिद्धांतों का पालन करें, इसे जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि समाज में व्याप्त बुराइयां का विनाश हो, जाति व्यवस्था बंधन खत्म हो, उन्हें सब मानव बंधु भाईचारे से जिए, समृद्ध विशाल भारत का विकास और स्थापना हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सबसे की कामना करता हूँ। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम। सा